फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी सचिन भाई का ब्लॉग आया कल, जैसे रिएक्शन चैनल वालों ने ब्लॉग बनाया, उसके बाद बर्थडे के उसमें पर्पस में ब्लॉग बनाया था इनके। दूसरी बात, लोगों ने कमेंट किया बहुत इनके चैनल में जा कर के। तो भाई कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। लेकिन इसमें सचिन भाई को गुस्सा होने की या सचिन भाई को इस तरीके से रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई हमसे लोग जल रहे हैं, हमारे ब्लॉग जो हैं ट्रेंडिंग में। चलिए, आपके जो भी चीज़ें हैं ठीक हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर यूट्यूब पे हैं तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ आपका साइड लेते रहें, आपकी जो कमियां हैं वो कभी ना बताएं। ऐसा नहीं है। हर एक यूट्यूबर्स हो या कोई भी हो, अगर रिएक्शन चैनल वाले किसी की गलती को बताते हैं तो उसकी अच्छाई भी बताते हैं, अच्छाई बताते हैं तो उसकी गलती भी बताते हैं। ऐसे व्यूवर्स भी करते हैं कि भाई आपके व्यूवर्स अगर आपको अच्छा देखते हैं तो आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर वही व्यूवर्स आपके बारे में गलत कमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ आपके ब्लॉग में या आपके लिए कुछ गलत दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके बोल रहे हैं। जो आपने आज एक बात बोली कि भाई हमसे लोग जलते हैं इसलिए ये बोलते हैं। भाई हमसे हमारे बर्थडे से जल रहे हैं लोग और इतना अच्छा हुआ, इसकी वजह से शायद इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा और जलन में ये लोग कर रहे हैं। तो भाई आप एक बात बता सकते हैं कि आखिर आपसे ऐसा कौन इंसान है जो जलता है? क्या बड़े क्रिएटरों ने आपके खिलाफ वीडियो बनाया बर्थडे के लिए कि आपका बर्थडे जो है वो बेकार था या इस तरीके से नहीं था, क्या था? ऐसा तो कुछ भी नहीं। जो भी किया, रिएक्शन चैनल वालों ने अपने माध्यम से बताया कि आपकी बर्थडे पार्टी में ये चीज़ की कमी थी, ना ही ये बोला कि कोई बेकार था आपका बर्थडे। रही बात व्यूवर्स की, जो आपने बोला कि कमेंट इतने लोग कर रहे हैं, तो कमेंट भी वो वही लोग कर रहे हैं जो आप लोग आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, जो आपको देखते हैं। अगर आपको नहीं देखेंगे तो आपके लिए गलत और सही कमेंट कैसे वो लोग करेंगे? देखते हैं आपको, आपके वीडियोस में जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिलता है। अगर वो सही भी कमेंट करते हैं तो भी बेनिफिट मिलता है, गलत कमेंट करते हैं देखते हैं तभी तो भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपकी वीडियो को इसके ऐसा है कि देखते होंगे तभी तो आपको इस तरीके से बारीकी से आपको कमेंट करते हैं। तो आपने जो ये चीज़ें बोली तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा लगता है कि जैसे आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों के लिए और सिर्फ अपने यूट्यूब फैमिली मतलब व्यूवर्स के लिए ये बात बोली। क्योंकि भाई आपके जैसे हिसाब से बड़े क्रिएटरों ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं आपके बर्थडे के लिए, और ना ही आपका कोई इंटेंशन था कि आप ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। तो फिर आपने ये जलन वाली बात किसके लिए बोली? दूसरी बात रही, जैसे लोग बोलते हैं मोय मोय हो गया, बर्थडे का मोय मोय हो गया। तो बर्थडे का मोय मोय इसलिए लोगों को लगा कि भाई अगर आपको सिर्फ 1 मिलियन की पार्टी करनी थी तो ये सारा आप उसमें कर लेते तो आप शायद हर तरीके से फ्री रहते। अभी शायद बर्थडे में ये था कि आपको मनीषा को भी प्रोटेक्ट करना था, आपको बर्थडे भी देखना था, आपको केक वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, एंट्री भी करवाना था, दुनिया भर की चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें लगा, अगर आपको ही ये लगा व्यूअर्स को, अगर आपको 1 मिलियन की पार्टी करना था तो ये सारी चीज़ें ओपन तरीके से कर लेते। ठीक है, आपने ओपन बर्थडे भी किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिस चीज़ को स्पेशल करना था, जैसे आपके मुंह से बहुत दिनों से निकल भी रहा था कि स्पेशल बर्थडे होगा, ग्रैंड वेलकम होगा, बहुत चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ लोगों को नज़र नहीं आई। वो लोगों को आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉग में बर्थडे में फीका फीका लगा, कुछ बहुत एकदम तड़कता भड़कता या एक जो निखर करके उभर करके आती ना चीज़ें, वो नहीं लगी। इसलिए आपको शायद लोगों ने बोला कि ठीक है, मनीषा का बर्थडे था, मनीषा को आपको स्पेशल फील कराना था, भले आप घर में करते, कहीं एक छोटा सा ले लेते गेस्ट हाउस या कुछ भी करते, लेकिन एक उसमें इतना अच्छा कर देते कि सच में लोगों को एक अलग सी फीलिंग आ जाती और आपके बारे में ये हो जाता सारे ब्लॉग में कि नहीं, सचिन भाई ने मनीषा को एकदम ऐसा एंट्री मरवाई या ऐसी एकदम से झक्कास वाली चीज़ें करी, वो आपको शायद बोलते लोग। लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लोगों को दिखी नहीं, इसलिए शायद रिएक्शन चैनल वालों के माध्यम से व्यूवर्स जो हैं जा कर के बोले, रिएक्शन चैनल वाले ने बोला, आपके कमेंट सेक्शन में लोगों ने जाकर बोला चीज़ें कि भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, या सोचो आपने ऐसा किया तो आपकी सिर्फ पार्टी में सिर्फ और सिर्फ बॉडीगार्ड ही दिख रहे थे। वो आपकी चॉइस है, नो डाउट कि मुझे सिर्फ इतने सारे बॉडीगार्ड लाना था या कुछ भी करना था, बट लोगों को जो दिखा वो आपके सामने रखा, जो रिएक्शन चैनल वालों के माध्यम से बोला गया वो आपको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई आपको किसी ने गाली नहीं दी, आपको सिर्फ लोगों ने समझाया कि भाई उसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसीलिए शायद लोग बोल रहे हैं।
कि बर्थडे का जो है मोए मोए हो गया। तो मोए मोए का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके बर्थडे में कमियां लोगों को लगी। ऐसा नहीं है कि वैसी कमियां कुछ लगी बर्थडे का, जैसे रिएक्शन चैनल वालों के माध्यम से बोला गया कि भाई मनीषा का जो ड्रेस था और मेकअप था उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आपकी जो ड्रेस सेंस थी वो नहीं थी अच्छी, आपके यहाँ जो बॉडीगार्ड सारे एकदम से घेर रखे थे वो नहीं सही था। दूसरी बात ये तो मैं आप ही के साथ एग्री करी हूँ, मैंने बोला भी है लोगों से कि भाई जैसे बोल रहे हैं लोग एक चीज़ गलत कि जो भी खाना बचा उसे बचा हुआ खाना स्टेशन पहुंचाया गया, तो ठीक है, खाना बचा उसे किसी के पेट में डाला गया, किसी के यूज में आया, वो आपने बहुत अच्छा किया। अब ये बचा हुआ खाना हो, अगर यही बचा हुआ खाना वेस्ट कर दिया जाता, फेंक दिया जाता, तो क्या इससे ज़्यादा भला होता। आपने ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया कि आपने बचा हुआ खाना जो भी है उसे स्टेशन भिजवाया, लोगों के ज़रूरतमंद लोगों को दिया, और लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत रहती है, वो आपने बहुत अच्छा किया। आपने बोला हमने और भी खाना बनवाया, अगर नहीं भी बनवाते जो भी था, अगर आपने उसे स्वार्थ किया, बहुत अच्छे काम में लगाया, लोगों के पेट भर दे, लोगों के मन की संतुष्टि हो गई, तो आपको कहीं ना कहीं बर्थडे में दुआएं मिली, अच्छी मिली। इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है व्यूअर्स की बातों का या इसके, क्योंकि भाई आप यूट्यूब पे हो, इस प्लेटफार्म में हो, वीडियो बनाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम हर इंसान या हर व्यूअर्स या हर रिएक्शन चैनल वाला आपको अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही कहेगा। भाई कमियां भी तो बोलेगा, जो ताकि आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। अगली बार या नेक्स्ट बार आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि भाई मैंने अगली पार्टी में ये गलती करी थी, लोग हमें बहुत इसके लिए बोले थे, बहुत हमारे पर उंगली उठाई थी, तो हमें इस काम को नहीं करना, दूसरे काम को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो इस जलन की भावना करी ना, बताई कि भाई हमसे लोग जलते हैं, तो क्या आपसे व्यूअर्स जलते हैं, क्या आपसे रिएक्शन चैनल वाले जलते हैं? कौन जलता है भाई? आपसे कोई नहीं जलता भाई। ना तो रिएक्शन चैनल वाले आपके कोई ऐसे खास दुश्मन हैं जो आपसे जलेंगे, ना आपसे के व्यूअर्स कोई ऐसे दुश्मनी रखते हैं कि भाई आपसे रंजिश हो उनकी जलेंगे। हाँ, अगर यही बड़ा क्रिएटर या बड़ा कोई यूट्यूबर आपके खिलाफ वीडियो बनाता कि बहुत हाँक रहे थे और बर्थडे ये हो गया, वो हो गया, मोए मोए हो गया, इस चीज़ को तो बोला जा सकता था, आप बोल सकते थे कि भाई वो इंसान मेरे से जलता है, मेरे बर्थडे पार्टी से जला, उसे सहन नहीं हुआ और वो इस तरीके से ब्लॉग बना रहा। तो भाई ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ बुरा लगा जो आपने बोला। तो ये नहीं आपको बोलना था कि भाई हमारे लोग जलते हैं वगैरह वगैरह। आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग में गई, सभी को पता है कि आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग में गई, दो वीडियो ट्रेंडिंग में गई, उसके लिए बधाई लोगों ने बोला, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब चीज़ों को देख के अनदेखा कोई कर दे, अनदेखा भी तो नहीं करा जा सकता। अगर आपके हर एक चीज़ को अनदेखा करके आपको सिर्फ अच्छा अच्छा बोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी गलती आप ज़्यादा करोगे। तो आपको तो और सीखने की चीज़ें हैं कि आप भाई आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहा है इंसान तो भी आपको सीखना है, और अगर आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है या फिर आपको सिखाने के तौर पर कोई रिएक्शन चैनल वाला आपको समझा रहा है या देख रहा है उसकी नज़र से या व्यूअर्स की नज़र से रिएक्शन चैनल वाला बोल रहा है आपको, तो आपको उसके ये सोचना चाहिए कि हाँ ये मैंने क्या गलती करी या फिर ये ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको शायद इससे प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि आपसे कोई जलता है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि वही व्यूअर्स आपको देखते हैं, वो आपसे जलते कैसे हैं? जलेंगे तो देखते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, और अच्छा बोलेंगे तो आपको देखते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि भाई हमारे लिए जलते हैं और वगैरह वगैरह, बस ये लगा कि भाई आपने सिक्योरिटी ज़्यादा करी थी, आपने बाउंसर की सिक्योरिटी जो ज़्यादा कर दी थी, उससे कहीं ना कहीं आप लोग घिरे के नज़र आ रहे थे। आपकी जो ड्रेस थी सच में बहुत एक नॉर्मल साधारण सी एक रोज़मर्रा वाली लग रही थी। आप अपना इतनी बड़ी पार्टी करे थे, इतना अच्छा था, जब सब कुछ था तो उसे एक मतलब अच्छे से मेंटेन तो हो सकते थे जब इतनी बढ़िया। हाँ ठीक है, आपने बोला था मैं फैमिली के साथ करूँगा बर्थडे, मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ करूँगा बर्थडे, मैं सिवान में बर्थडे करूँगा, तो वो आपने किया, आपका शायद मोटिव था। लेकिन यही चीज़ें आपको इतने बड़े लेवल से, इतने बड़े लंबे चीज़ों से इतना पैसा खर्च किया और वो चीज़ आप लोगों को पसंद भी नहीं आई, तो क्या फ़ायदा आपको इसमें? तो आपको काम करना चाहिए था कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे से ही गलती हुई कि इतना भारी हमें भरकम तरीके से गेस्ट हाउस वगैरह या जो भी पैलेस लिया मैंने, वो मुझे नहीं करके एक साधारण सा लेते और उसको इतना मतलब हाईलाइट कर देते, इतना अच्छा कर देते कि शायद वो सच में आपका याददाश्त बन जाता और स्पेशल बन जाता और लोगों को
वाह 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 ही निकलता, शायद कोई भी एक निगेटिविटी वाला ही कमेंट ना आता और रिएक्शन चैनल वाले भी इस चीज़ के लिए बोलने के लिए मजबूर हो जाते कि नहीं भाई बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आपको ऑल एक मतलब और एक करनी है पार्टी 1 मिलियन की, जिसमें आपको सभी को बुलाना है, सभी चीज़ें करना है, उसमें आप तो फ्री रहेंगे। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, सपना मतलब सॉरी मनीषा को देखना था और भी चीज़ें करनी थी, तो इस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं बोला गया। आपको ऐसा नहीं बोलना था, आपको ऐसा फील नहीं होना था कि भाई हमसे कोई जलता है। तो आप की मर्जी, आप क्या सोचे, बट आपको शायद आपको इससे थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ सच में ऐसा सोच तो रहेंगे, लेकिन आपसे कोई जलता नहीं है। आई होप वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।